सिर्फ 5 मिनट में ITR फाइलिंग। ना CA हायर करने की झंझट, ना लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत। जी हाँ, अब इजीपे के साथ फाइल करें अपनी और अपने ग्राहकों की ITR सबसे तेज और आसान तरीके से। और हर सक्सेसफुल ITR सबमिट करने पे आपको मिलेगा 15% का कमीशन। तो चलिए जानते हैं ITR फाइलिंग करने का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले आपको इजीपे की वेबसाइट पे जाना है, जिसके लिए आप टाइप कीजिए www.easypay.app एंटर कीजिए। करने के बाद आप वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब पार्टनर लॉगिन सेक्शन में जाएं। पार्टनर लॉगिन सेक्शन खुलने के बाद अपनी आईडी को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद जब आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करके आपको ई गवर्नमेंट सर्विस पे आना है। ई गवर्नमेंट सर्विस में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ऑप्शन है ITR। आपको इस ITR के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक ITR का पैनल ओपन होगा। इस पैनल में आपको यहाँ पे फिर से अपनी रिटेलर आईडी सबमिट करनी है और सिक्योरिटी पिन में आपको अपना ट्रांजैक्शन पिन 4 डिजिट का जो होता है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके सामने एक पैनल खुल के आएगा, जहाँ पे ITR से संबंधित सारी जानकारी लेफ्ट हैंड साइड में होगी और आपका फॉर्म राइट हैंड साइड में होगा। फॉर्म भरने में सबसे पहला सेक्शन दिया हुआ है क्लाइंट स्टेट, मतलब जिसके आप ITR भर रहे हैं उसका स्टेट कौन सा है, आपको स्टेट एंटर करना है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल ईयर पूछा जाएगा, आपको किस फाइनेंशियल ईयर की ITR फिल करनी है। हमने इसमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 को एंटर किया है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ईयरली इनकम कितनी है। अगर आप 12 लाख से ऊपर हैं तो अबव 12 लाख करेंगे, 12 लाख से नीचे है सालाना तो अप टू 12 लाख करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया यू हैव अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, क्या आप सैलरी या पेंशन से इनकम जनरेट करते हैं। तो यहाँ हमने ऑप्शन किया यस। आप भी अगर सैलरी या पेंशन से लेते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। क्या आप यहाँ पे इनकम बिजनेस के थ्रू ले रहे हैं, अगर आप हाँ हैं तो आप यस करेंगे। अगर आप बिजनेस के थ्रू कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे तो आपको नो करना है। इसके बाद क्या पूछा गया, क्या आप इनकम को किसी हाउस या प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट करते हैं, वहाँ पे आपको नो करना है अगर नहीं लेते हैं तो। इसके बाद आपको इनकम कैपिटल गेन पूछा गया, अगर आपके कैपिटल गेन्स में कोई इनकम है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर उसके बाद पूछा गया आपसे आपके पास कोई इनकम का अदर सोर्स है तो आप है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। यहाँ हमने हर चीज़ पे नो किया है क्योंकि हमारी सिर्फ सैलरी बेस्ड इनकम हम यहाँ दिखा रहे हैं। उसके बाद पूछा गया आपको क्या आपके पास में कोई फॉरेन इनकम इन्वेस्टमेंट या एसेट्स हैं, अगर है तो यस, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट डिडक्शंस हैं आपके पास में, कोई अवेलेबल डिटेल्स हैं तो दीजिए, नहीं है तो उसको भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद आपसे पूछा है क्या डू यू नीड प्रायोरिटी सर्विस, या फिर आप नॉर्मल ITR फाइलिंग करेंगे। प्रायोरिटी सर्विस का मतलब अगर आप लेट हो रहे हैं तो तुरंत अगर ITR फाइलिंग चाहते हैं तो आप प्रायोरिटी पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आप नॉर्मल ITR फाइलिंग पे क्लिक कीजिए। इसके बाद अगर आपको कोई नोट डालना है, कोई डिटेल डालनी है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो इस सेक्शन को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसको छोड़ने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ आपको बताया गया है कि इस ITR फाइलिंग का चार्ज क्या है, जिसका चार्ज है 500 रुपये प्लस GST। इस सेक्शन को आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपके पास तीसरा सेक्शन खुल के आ जाएगा। तीसरे सेक्शन के अंदर आपको अपने जिसके ITR भरना है उसकी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले पैन कार्ड एंटर करना है। जैसे आप पैन कार्ड एंटर करेंगे तो वहाँ पे उसको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। वेरीफाई होने के बाद आपके पास एडिटिंग के सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ आपको फर्स्ट नेम पे क्लिक करना है और जो उनका पैन कार्ड में नाम दिया गया है, जिस तरीके से लिखा गया है वही नाम लिखना है पैन कार्ड के अनुसार। अगर आपका लास्ट नेम कुछ नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे आएंगे, आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस या कोई भी ईमेल एड्रेस यहाँ एंटर कीजिए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। ध्यान रहे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करते टाइम आप ये करेक्ट डिटेल्स को क्रॉस चेक करें, क्योंकि इनके पास OTP जाता है वेरिफिकेशन के लिए, आपको वो OTP भी सबमिट करना हो। जेंडर में आपका ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी सिलेक्ट होगी। अपने फादर का नाम डालिए अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, या फिर अपने आधार कार्ड का नंबर डालिए। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद अपना एड्रेस लाइन 1 और लाइन 2 में डाल के अपडेट कीजिए। साथ में अपनी सिटी, स्टेट और पिन कोड भी फिल कीजिए। जैसे आप ये डिटेल्स भर देंगे, नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा OTP वेरिफिकेशन का। सबसे पहला ऑप्शन है मोबाइल OTP वेरिफिकेशन का। आप सेंड OTP करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने जो ऊपर नंबर दिया होगा उस पर एक OTP गया होगा 6 डिजिट का, आपको वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई कराने के बाद अब आपके ईमेल पे सेंड OTP कीजिए। तो ईमेल पे जो OTP आया है 6 डिजिट का, आपको वो यहाँ एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको ये भी वेरीफाई कराना होगा।
जैसे ये वेरीफाई होता है ग्रीन टिक हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। ये लास्ट और फाइनल स्टेप है, यहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। एक बात का ध्यान रखें, यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट में सिर्फ पैन कार्ड मैंडेटरी है, बाकी आप चाहें तो सारे डॉक्यूमेंट्स को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हमारी टीम आपसे कॉल करके वो डॉक्यूमेंट मंगवा लेगी। जैसा कि हमने यहाँ पे पैन कार्ड को अपलोड किया और बाकी भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे जो जो यहाँ मांगे गए, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, हमने वो सारी चीज़ें अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद बाकी चीज़ों को हमने ब्लैंक छोड़ दिया है। ब्लैंक छोड़ने के बाद यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन में आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे जिनको आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आपको नीचे टोटल अमाउंट भी दिख रहा है 500 प्लस GST के साथ आपका 590 रुपीज़ का चार्ज है जो आपके वॉलेट से डिडक्ट होगा। आपको सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट ऑफ वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए सबमिट हो जाएगा। वेरीफाई होते ही आपका चार्ज आपके वॉलेट से डिडक्ट हो जाए। आप चाहे तो इसके बाद दूसरे क्लाइंट का फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं सबमिट अनदर क्लाइंट पे क्लिक करके। तो देखा कितना आसान प्रोसेस था इजी पे के साथ ITR फाइलिंग करने का। एक बात का और ध्यान रहे, जैसे ही आप अपनी ITR सक्सेसफुली फिल कर देते हैं तो उसके बाद आपका TDS जो है पूरे साल का वो रिफंड आ जाता है। तो इसी तरीके से अपनी और अपने ग्राहकों की ITR जल्द से जल्द फाइल करें, क्योंकि ITR फाइलिंग की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2026। तो डेट को स्किप मत करें, ना भूलें, जल्द से जल्द अपनी ITR को फिल करें। अगर ITR फिलिंग में फिर भी कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है तो आप हमारी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करके सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।